हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक जिन की हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। ये आज से 10 साल पहले की बात है। उस समय मैं नमाज रोज़े की कतई पाबंद नहीं थी। नमाज तो कभी कभार अपनी दादी और अम्मा की नसीहतों की वजह से पढ़ लिया करती थी, लेकिन रोज़े रखने में सदा डांडी मार जाया करती थी। मज़हब केवल कुछ मजहबी किताबों तक ही सीमित था। मेरी दादी बेपरवाही और मजहब से दूरी पर मुझे टोकती तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से उन नसीहतों को उड़ा देती। शायद ये सिलसिला आज तक बरकरार रहता अगर छुट्टियों के दौरान मुझे अपनी छोटी खाला के घर डेरा गाजी खां न जाना पड़ता। छोटी खाला के शौहर खासे सख्त आदमी थे, इसलिए उनके घर रिश्तेदार कम ही आया करते थे। इस बार अंकल कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए खाला ने मुझे फ़ोन करके आने का मशवरा दिया। मेरी छुट्टियां भी थी, लिहाजा बड़े भाई के साथ खाला के घर जाने को तैयार हो गई। हालांकि अम्मा ने ये कहकर डराया भी था कि निखत खाला का घर भूतिया है, तुम एक दिन भी वहाँ नहीं बिता सकोगी। अम्मा की ये बात मैंने हंसी में उड़ा दी थी और उल्टे ये कहा था, अगर खाला का घर भूतिया है तो वहाँ रहकर क्यों रही हूँ वो? अरे बददिमाग, जिन्नात जिससे खुश होते हैं उसे कभी तंग नहीं करते, इसलिए वो वहाँ रह रही हैं। मैं चिढ़कर बोली, बेफिक्री रहो अम्मा, मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी और अच्छे लगे तो दोस्ती भी कर लूँगी। मैंने चहक कर कहा, जिस पर अम्मा झल्ला कर रह गई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं भाई के साथ डेरा गाजी खाला के घर चली गई। खाला का घर काफ़ी बड़ा था, उनके 2 बच्चे थे। मुझे देखकर खाला बहुत खुश हुई। भाई मुझे वहाँ छोड़कर अगले दिन ही कराची चले गए। वहाँ 2 दिन बड़े मज़े में बीते। इस दौरान अम्मा की जिन भूत वाली बात याद करके मुझे हंसी आती रही। आखिर मैंने खाला से कहा, मालूम है खाला, अम्मी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बाजी? उन्होंने भी दिलचस्पी से पूछा। फरमा रही थी कि आपका घर भूतिया है, मैं 2 दिन भी वहाँ नहीं बिता सकूंगी। कह तो बाजी ठीक ही रही थी, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। वाकई ये घर भूतिया है? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ मीना, ये सच है, ये हमारी सास का पुश्तैनी घर है, खाला ने गहरी सांस लेकर बताया। जब मैं यहाँ ब्याह कर आई थी तो सास ने मुझे सख्ती से ताकीद दी थी कि कोने वाले कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखना और उसमें कभी कोई सामान न रखना। आपने कभी महसूस किया कि आपकी सास ठीक कहती थी? यानी कि आपके उस कमरे में कभी कोई अलौकिक दिव्य या किसी जीव वगैरह को देखा? नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा और ना ही कोई गैर मामूली बात महसूस की। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, उन्होंने आश्वस्त स्वर में कहा। हो सकता है ये आपकी सास का वहम हो, मैंने कहा। हो भी सकता है, लेकिन जिन्नात के वजूद से इनकार तो नहीं किया जा सकता, खाला ने संजीदगी से कहा।
ये सब पुरानी बातें हैं खाला, इस दौर में इनका वजूद नामुमकिन लगता है। मैंने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कहा। उसी शाम खाला शॉपिंग के लिए बाजार गई तो मैं नहाकर बालों को सुखाने के लिए छत पर चली गई। शाम के बाद का समय था और अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। छत पर चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के गमले रखे थे। मोतिया और गुलाब की खुशबू से छत महक रही थी। मैंने गहरी सांसें लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारा और बालों को झटक कर कंघी करने लगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि हो सकता है कोई अपनी छत से नज़ारा कर रहा हो, लेकिन ये ख्याल मूर्खतापूर्ण था। उस गली में सिर्फ खाला का घर ही 2 मंजिला मकान था, बाकी सारे घर 1 मंजिला थे। इसलिए किसी के देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इस बात को अपना वहम समझा और रुख मोड़कर बालों को सुलझाने लगी। इस काम से फारिग होकर मैंने बालों को पीठ पर खुला छोड़ा। रेलिंग से लेकर सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी मुझे अपने बालों पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ। मैं चौंक कर मुड़ी तो छत खाली थी। इस बात को मैं अपना वहम करार नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो दबाव बखूबी महसूस किया था मैंने। यूं लग रहा था जैसे किसी ने धीरे से मेरे बालों पर हाथ रखा हो और उन्हें हाथ में लेकर महसूस किया हो। मैंने सोचा, कहीं गुड्डू तो ये शरारत नहीं कर रहा। मुझे 5 वर्ष शरारती खालाजाद गुड्डू का ख्याल आया तो अचानक वो इसी तरह डराया करता था, फिर छुप जाता था। मैं छत पर बने उस कमरे की ओर बढ़ी जिसमें खाला ने बेकार चीज़ें डाल रखी थी। दरवाज़ा खोलने पर अंदर का अंधेरा कुछ कम हुआ तो मैंने उसे आवाज़ दी, गुड्डू। लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब न मिला तो मैं आगे बढ़ी, कमरे में दाखिल हो गई। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से मेरे पीछे बंद हो गया। मैं डर से जड़वत खड़ी रह गई। हजारों आशंकाएं मुझे डराने लगी। खैर, किसी तरह दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर आ गई। बाहर आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं पसीना पसीना हो रही थी और दहशत से कांप रही थी। मैं नीचे आ गई। खाला अभी तक बाजार से आई नहीं थी। मैं कुर्सी पर लेटी होकर अपने बिखरे हवास को जमा करने लगी। हवास बहाल हुए तो मुझे अपनी बुज़दिली पर सख्त अफसोस हुआ। मैं इतने कच्चे जहन की मालिक तो नहीं थी कि दरवाज़ा बंद होने पर फ़ौरन भूत जिन पर यकीन कर बैठूं। हो सकता है कि दरवाज़ा हवा से बंद हुआ हो। मेरे दिल ने अनुमान लगाया। इस बात पर ईमान ले आया कि यही बात हो सकती है। मैं इस मामूली बात से डर गई। अगर डरती तो इसमें ग्रस्त हो जाती कि जिन तेरा वजूद होता है। नॉनसेंस। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने और खुले बालों में बल डालने लगी। उसे आगे करके जब ही मैंने और बल देने चाहे तो मुझे अपने बालों से बेहद दिल फरेब खुशबू आती हुई महसूस हुई। मैंने उस खुशबू को करीब से महसूस करने के लिए जो ही बाल आगे किए तभी घंटी बजी। खाला के आगमन का एहसास करके मैं बालों को पीछे छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाद में उनकी बातों में गुम होकर मुझे उस खुशबू का ख्याल ही न रहा जो मेरे बालों से आ रही थी। उसी रात अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने सफ़ेद लिबास में किसी को अपने बेड के करीब से गुजरते देखा।
क्योंकि कच्ची नींद का खुमार था। फिर लाइट भी ऑफ थी, इसीलिए जब मैं लाइट ऑन करके अपने शक या फिर वहम को बदलना चाहा तो कमरा खाली था। मैंने बराबर वाले कमरे में झांक कर देखा। खाला गुड्डू के साथ सो रही थी। मैं वापस आकर लेट गई और अपने शब्द को वहम करार देते हुए लाइट ऑफ किए बिना ही सो गई। खाला ने मुझसे कहा, मीना, मेरे साथ कासिम बाबा के घर चल रही हो? कासिम बाबा? ये कौन है? मैंने जिज्ञासु नज़रों से उनकी ओर देखा। बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के नाम पर मुफ्त से इलाज करते हैं। वर्षों में एक बार अपने घर आते हैं। 7 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब आए थे। अल्लाह वाले हैं। नदीम की बेटी का इलाज भी वही कर रहे हैं, उन्होंने बताया। नदीम बाजी की बेटी को क्या हुआ? मैंने फरीन के बारे में पूछा। कहते हैं उस पर किसी जिन का साया है। खाला, आप भी कैसी बातें करती हैं? जिन भूतों के पास क्या फालतू वक्त होता है जो हर एक पर आते रहते हैं? मैंने मजाक में कहा तो उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने सॉरी बोला। सॉरी खाला। अच्छा ये बताएं कि क्या वाकई बहुत पहुँचे हुए हैं वो? वे बोली, तो मेरे साथ चलो, खुद ही देख लेना। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ी रखे खाला, वैसे भी मैं जिन्नात वगैरह पर यकीन नहीं रखती। ये सब हमारा वहम होता है और कुछ नहीं। मैंने बेपरवाही से कहा। हर कोई धोखेबाज नहीं होता मीना, बहुत से अल्लाह वाले बुजुर्ग भी होते हैं। सबसे बस गुमान होना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जाने से पहले कहा। उनके जाते ही मैंने जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो पूरा किया और जैसे ही मैंने हाथ धोने के लिए साबुन उठाया वो मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जिस समय मैंने उसे उठाया था वो गुलाबी रंग का था, लेकिन गिरते ही उसका रंग हरा हो गया। मैं अविश्वास की नज़रों से साबुन को घूरने लगी। गुड्डू, गुड्डू, आवाज़ दी तो वो दौड़ा चला आया। क्या हुआ? गुड्डू ने मेरा आंचल पकड़कर घसीटा। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, ये साबुन हरा है या नहीं? नहीं, ये तो गुलाबी है। गुड्डू ने साबुन उठाकर नज़रों के सामने किया और डर की लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी। साबुन सचमुच गुलाबी था, लेकिन अभी तो ये कहते हुए भय को प्रकट न कर सके और हाथ धोकर उसके साथ कमरे में चली आई। खाला का घर भूतिया है। मुझे अम्मा की बात याद आई। अम्मा, ये सब बकवास है, कोई जिन भूत वगैरह नहीं होते, ये सब हमारे जहन का फितूर होता है। मुझे अपना जवाब भी याद आ गया। वो साबुन गिरने के बाद वाकई हरा हुआ था या फिर मेरी नज़रों का धोखा था या जहन का फितूर था जिसने मुझे खौफ में डाल दिया था। मैंने सोचा। खाला ने यूं ही मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं जो अपने ख्यालों में गुम थी तब से इसी मसले पर सोच रही थी, उनके इस तरह हाथ रखने पर उछल पड़ी। क्या हुआ? ये तुम्हारा रंग क्यों बदल रहा है? खाला ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी। मैंने नॉर्मल होते हुए उन्हें आश्वस्त करना चाहा। वो भी अपनी बातों में लग गई और कासिम बाबा के घर आए हुए लोगों के बारे में बताने लगी। साथ ही साथ उनके कसीदे भी पढ़ने लगी थी। उनके इलाज से कितने लोग निरोगी हुए थे। वो 1 सप्ताह बाद जाने वाले थे। रात को मुझे एक पत्रिका पढ़ते पढ़ते 2 बज चुके थे। मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई। किचन में जाने के लिए मुझे बरामदे से गुजरना था, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी।
मैं अपने ही सोच में गुम जो ही किचन की ओर बढ़ी, उसी समय जैसे बरामदे की सीढ़ियों वाली दीवार किसी ने जोर से बजाई, जैसे मेरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह हरकत की गई हो। और दहशत के मारे मैं वापस कमरे में भागी और कमरे में जा घुसी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पैरों से जैसे जान निकल रही थी। मैं दरवाजे से लगकर कांपने लगी। खाला और उनके बच्चे के अलावा उस घर में और कौन था जो यह हरकत करता था, वो भी आधी रात के समय। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जिन्नात का वजूद होता है। अम्मा और दादी की सभी बातें सच में महसूस हो रही थी और मेरा वहम दूर खड़ा हंस रहा था। सुबह इस बात का जिक्र मैंने खाला से नहीं किया। जिक्र करती भी तो किस मुंह से। मैं खुद ही उनके वजूद से मुकर थी। उन बातों को दकियानूसी, दिमाग का फितूर, वहम करार देती थी। अब जिक्र करने से साफ जाहिर था कि मैंने उनके वजूद को स्वीकार कर लिया है। जब से मेरा शक वहम के पड़ाव तक आया था, यकीन तक जा पहुंचा था, तब से मैं कुरानी आयत ज़रूर पढ़ा करती थी, ख़ास तौर पर सोने से पहले। दादी अक्सर कहा करती थी, ये कुरान आयतें इंसान को हर बला से महफूज रखती हैं। रात सपने में मैंने देखा कि मैं उसी आखिरी कमरे में खड़ी हूँ जिसका जिक्र खाला ने किया था। मैं उस कमरे से निकलने की जद्दोजहद में कमरों को खोलती और बंद कर आगे आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। तभी कोई मेरा हाथ थामकर कहता है, असल रास्ता वो है। उसके हाथ थामते ही जैसे मैं हर भय से मुक्त हो जाती हूँ। वो मेरा हाथ थामकर मुझे रोशनियों के रास्ते पर ले आता है। तुम कौन हो? मैं जाने से पहले उससे पूछती हूँ। तुम्हारा साया। उसकी आवाज़ सरगोशी में बदल जाती है। साया तो साथ साथ चलता है। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। उसके होठों की हंसी मुस्कुराहट पर तेजी से धड़कने लगता है। जब मेरी आँख खुली तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पसीने से नहाई हुई थी, जैसे मेरे वजूद से आग सी निकल रही हो। मैंने आंचल से पसीना साफ कर लिया। सुबह के 4 बज रहे थे। ये कैसा अजीब सा ख्वाब था। मैंने बेख्याली में आंखों को मसला तो हाथ से आती सम्मोहक और जानी पहचानी खुशबू पर मैं चौंक उठी। ये वही खुशबू थी जो मैंने पहली बार अपने बालों में महसूस की थी और जो अब मेरे सीधे हाथ से आ रही थी। मुझे याद आया कि ख्वाब में मेरे सीधे हाथ को उस अजनबी ने पकड़ा था। यही खुशबू है। वो खुशबू, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ हो सकता है? मैं सोचने लगी। लेकिन साइंस तो ये कहता है कि ख्वाब हमारी अधूरी ख्वाहिशों के अवचेतन में पहुंचने के कारण वजूद में आते हैं। फिर ये क्या है? साइंस झूठी है? क्या वाकई इस दुनिया में जिन्नात का वजूद है? मुझे याद आया, रात में मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी, लेकिन उस समय वो किताब सामने शेल्फ पर रखी हुई थी। मुझे वो अजनबी याद आया जो ख्वाब में नज़र आया था। बेहद हसीन उसकी आँखों की चमक चुधिया देने वाली थी। एकदम सम्मोहक आँखें जिन्हें देखकर इंसान सम्मोहित हो जाए। होठों पे बिखरी खूबसूरत मुस्कुराहट जो किसी भी इंसान को दीवाना बना दे। न जाने वो वाकई इतना हसीन था या फिर उसके मामले में
मेरे जज्बात भटक रहे थे। वो पहला शख्स था जिसके बारे में इस तरह जज्बाती होकर सोच रही थी। और फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो मेरी तबीयत ठीक महसूस हो रही थी। मीना, तुम्हारी तबीयत ठीक है? खाला ने नाश्ता मेज पर प्लेट रखते हुए मुझसे पूछा। बस खाला, अजीब सी तबीयत हो रही है, मैंने बोला। मैंने खाला से कहा, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। इन वाक़यात पर मैंने सोच लिया था कि वापस कराची चली जाऊँ। लेकिन अभी तो तुम्हें आए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। वो हैरान हुई। बस खाला, बोर हो गई हूँ, मैंने बेजारी प्रकट की। थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे अंकल आ जाएंगे, फिर चली जाना। देखो, मैं अकेली रह जाऊंगी। उन्होंने अपना मसला बताया तो मैं चुप हो गई। वो सम्मोहक लहजे में मुझसे पूछ रहा था, तुम मुझसे भयभीत हो? मैंने गर्दन हिलाकर इनकार किया और बोली, नहीं। फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने करीब आकर मेरे खुले बाल अपनी कलाई पर लपेटते हुए झुककर पूछा, तुम जो आ जाते हो। मेरे होठों से निकलने वाले शब्द जैसे खुद मेरे लिए ही विस्मय का सबब थे। उस अजनबी का इतना सामीप्य और ये रूमानी जुमले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला की आवाज़ पर मैंने आंखें खोल दी। मैं उस आखिरी कोने वाले उसी कमरे में एक तरफ बैठी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें बताया था ना। खाला मेरे जैसे खामोश लहजे पर विस्मय से बोली, मैं कमरा देखने आई थी। सच्चाई छुपाते हुए मैंने संजीदगी से कहा, इसमें ऐसा क्या रखा है जिसे देखा जाए? वो रुष्टता से बोली और मेरी बेताब नज़रें उसे तलाशने लगी, जिसके सम्मोहन में डूबकर मैं यहाँ तक पहुँची थी। विस्मय इस बात का भी था कि मैं उससे भयभीत नहीं थी, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत हो रही थी, जैसे मैं बरसों से उसे जानती हूँ। एक कशिश थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। अब यहाँ से चलो भी, क्या बुत बनी खड़ी हो? निखत खाला ने मुझे निश्चल खड़ी देखकर घसीटा, पर मैं खाली खाली नज़रों से उसे ढूंढते हुए उनके पीछे चल दी। तुमने मेरा इंतज़ार किया था? वो मेरे कंधे थामकर पूछ रहा था। बहुत, मैंने बेताब लहजे में कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हो? वो सम्मोहित लहजे में पूछ रहा था। हाँ, मैंने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, और उसके साथ ही जैसे फासले मिट गए। मीना, कब तक सोती रहोगी? उठो। खाला की आवाज़ पर मैंने मुश्किल से आंखें खोली। तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। ओहो, तुम्हें तो तेज़ बुखार है। उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखकर चिंता से कहा, और फिर मेरा जहन अंधेरे में डूबता चला गया। दोबारा होश में आने पर मैंने खाला के साथ अंकल को भी देखा, जो परेशानी की हालत में डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। खाला के कथन अनुसार मैं 2 दिन बुखार की अवस्था में बेहोश रही थी और तीसरे दिन मुझे होश आया था। उसी शाम खाला की ज़ोरदार आग्रह पर कासिम बाबा मुझे देखने आए। बेटी की यह हालत कब से है? उन्होंने पूछा। तकरीबन 4 रोज़ से, खाला ने बताया। खाला चाय का इंतज़ाम करने के लिए कमरे से बाहर गई तो उन्होंने मुझसे पूछा, वो तुमसे मिलने कब आता है? वो कौन? मैं आश्चर्य से उन सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग की ओर देखा और जिनकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उनके लहजे में
इतनी नरमी और ठंडक थी कि मैं प्रभावित हो गई। तुम सम्मोहित हो गई थी, और ये हो ही नहीं सकता कि जिसके सम्मोहन में गिरफ्त हो वो तुमसे मिलता ना हो। उनके होठों पे रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट बिखर गई और मैं इस बार सभी बातें उनसे कहती चली गई। उसके सम्मोहन से ही तुम्हारा ये हाल है। तुम नमाज पढ़ती हो? उन्होंने पूछा तो मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया। वे इतने वृद्ध होकर नमाज के पाबंद थे और मैं तो बिल्कुल नमाज पढ़ती ही नहीं थी। मैंने इनकार में सिर हिला दिया। ये तो बहुत अफसोस की बात है। नमाज तो हर किसी को पढ़नी चाहिए। ये इसी तरह ज़रूरी है बेटी जिस तरह सांस लेना। ईशा की नमाज के बाद मैं ताबीज़ भिजवा दूंगा, उसे तुम पहन लेना। इस तरह तुम उससे महफूज रहोगी, लेकिन पूरी तरह अपने आप को उससे महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। उनकी बातों पर मैंने अमल करने का इरादा किया और सोचा बुखार के उतरते ही नमाज की पाबंदी करूँगी। बाद में उनका भेजा हुआ ताबीज़ मैंने पहन लिया। वो ताबीज़ पहनते ही मुझे अपने अंदर ताकत दौड़ती सी महसूस हुई और तबीयत का बोझिलपन जैसे कहीं दूर चला गया। मैंने अपनी तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस की। उसी रात मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। मैं उसी आखिरी रास्ते पे मौजूद थी, उसी आखिरी कमरे में। तुमने यह ताबीज़ क्यों पहन लिया है? ये तुम्हारे और मेरे बीच की दीवार है। इसे उतार फेंको। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। उसकी हसीन आंखों से आंसू जैसे मेरे दिल पर गिर रहे थे। हो सकता था कि मैं उसकी मोहब्बत भरे शब्दों के जादू में गुम होकर ताबीज़ को उतार देती, पर उसी समय अल्लाहु अकबर की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और सारा चेहरा आंसुओं से भरा था। मैं उठकर बैठ गई। मैं चेहरा साफ करने लगी। मुझे कासिम बाबा की बात याद आई, नमाज की पाबंदी करो, ये तुम्हें हमेशा के लिए उसके सम्मोहन से मुक्ति दिला देगी। मैं उठकर वजू करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गई। नमाज के लिए उठते समय सारे खौफ जैसे कहीं दूर जा चुके थे। बाहर आई तो खाला नमाज के लिए उठ चुकी थी। मुझे आशा के प्रतिकूल इतनी सुबह जागा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं नमाज की पाबंद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मेरे इस सुखद परिवर्तन पर खुशी प्रकट की। कासिम बाबा ने मेरी अवस्था के बारे में खाला से भी बात की थी और बताया था कि बालों के ज़रिए वो मुझ पर सम्मोहित हुआ था। उनके दिए ताबीज़ के अलावा उसका सम्मोहन ख़त्म करने के लिए मुझे पाबंदी से नमाज पढ़नी होगी, तब कहीं जाकर उस जिन का असर ख़त्म हो सकता है। उस दिन मैं कासिम बाबा से मिलने उनके घर भी खाला के साथ गई। वैसे भी ताबीज़ नमाज के बाद से मुझे अपनी तबीयत महसूस हो रही थी अच्छी, वरना पहले मुझे बिस्तर से उठना कठिन लगता था। यह महसूस होता था जैसे जिस्म में ताकत ही नहीं हो। खाला अंदर गई। कासिम बाबा ने थोड़ी देर तक कुछ पढ़ा, फिर मुझ पर फूंका और नरमी से बोले, कैसी तबीयत है बेटी? ठीक हूँ। उनके मोहब्बत भरे लहजे पर मेरी आंखें सजल होने लगी। वो फिर तो नज़र नहीं आया? उन्होंने पूछा। जवाब में मैंने उन्हें सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम पर उसका सम्मोहन ख़त्म हो रहा है, कुछ ताबीज़ की बदौलत, और अब तुम नमाज़ पढ़ना भी शुरू कर दी हो।
इस वजह से भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, उन्होंने सांत्वना देने वाले स्वर में कहा। लेकिन बाबा जी, वो मुझे परेशान नहीं करता, मैंने बेइख्तियार कहा। अभी बेशक नहीं करता, लेकिन जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी किसी से करना चाहेंगे तब वो न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी परेशान करेगा, उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। इसलिए क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी उसके सम्मोहन में गिरफ्तार होकर उसे चाहने लगी हो। बहरहाल कि वो अपने लोगों में और तुम अपने लोगों में ही खुश रह सकती हो। लेकिन ये बात तुम समझ नहीं रही हो। उनकी गहरी नज़र मेरे अंदर उतरकर सच को पा गई थी कि मैं उस शख्स को चाहने लगी थी और कल रात का ख्वाब मुझे बहुत उदास कर गया था। उसके आंखों के आंसुओं से बार बार मेरी आंखों को सजल करने पर मजबूर कर रहे थे। कासिम बाबा की इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे नरमी से समझाया और इस बात का एहसास दिलाया कि मैं वास्तव में उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसके सम्मोहन के कारण वश में कशिश महसूस करती हूँ, जहाँ जब उसका सम्मोहन उतरेगा मैं उसे भूल जाऊंगी। उन्होंने मुझे एक आयत पढ़ने को बताई और कहा, इस आयत के पढ़ने से तुम्हारा बेकरार दिल सुकून पा जाएगा और वो तुम्हें ख्वाब में भी नज़र नहीं आएगा। क्या मैं उसे भूल जाऊंगी? उसे भुलाने का मुझे बेहद रंज था। हाँ, जब तुम उसके सम्मोहन से पूरी आज़ाद हो जाओगी तो उसे भूल जाओगी। बेहतर है तुम वापस कराची चली जाओ और इस ताबीज़ को कभी अपने से जुदा मत करना। नमाज की पाबंदी करना और इस आयत को ईशा की नमाज के बाद तक पढ़ते रहना, और जब वो तुम्हें ख्वाब में नज़र आना बंद हो जाए। उन्होंने मुझे बहुत हिदायतें दी। मैं ठीक हो जाऊंगी, यकीनन। और बेटी, जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया है उसी तरह जिन्नात भी बनाने वाला वही है। उनके वजूद से इनकार करना बेवकूफ़ी है। कभी मजाक में भी उनका हवाला नहीं देना चाहिए। वो मुझे मेरी नादानियों से आगाह कर रहे थे और मैं शर्मिंदगी में डूबती चली जा रही थी। इस वाक़या से पहले तो मैं ये सब कुछ मजाक ही समझती थी और इन बातों पर यकीन भी नहीं किया करती थी। लेकिन अब जैसे अपनी हिमाकत पे अफसोस हो रहा था। उस रात की नमाज के बाद मैंने आयत को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते सो गई। मुझे ख्वाब में वो नज़र नहीं आया, पर मैं सुबह उठी तो कमरे में वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, वैसे ही सब मोहक और दिल फरेब। पर दूसरे ही दिन मैं अंकल के साथ अपने घर लौट आई। वहाँ आकर भी अपनी दिनचर्या में अंतर ना आने दिया। सब घरवाले हैरान थे कि वहाँ ऐसा क्या जादू हुआ था। मैं नमाज की पाबंद हो गई थी। बहरहाल इस सुखद परिवर्तन पर सभी ने प्रसन्नता प्रकट की। ताबीज़ के बारे में घर वालों ने पूछा तो मैंने कह दिया कि बुरी नज़र से बचाने के लिए खाला ने ये ताबीज़ डाला था, जिस पर झट दादी ने बढ़कर बलाए ली और बोली, खुदा तुझे बदनज़र से महफूज रखे। बहुत तेज़ी से दिन गुजर रहे थे। मैंने इंटर के बाद कॉलेज छोड़ दिया। 2 साल बाद जिस समय मेरी शादी हो रही थी, मेहमानों की अफरा तफरी और हंगामे में नमाज छूट जाया करती थी। उस दिन मेरी मायूर थी। इस तरह हंगामा रहा। कज़िन के साथ कहने पर मैंने उस ताबीज़ को उतार कर रख दिया था और सोचा रस्मों से फारिग होकर पहन लूँगी। बाद में गानों के शोरगुल और रस्मों के रंगों में भी मुझे ताबीज़ पहनना याद नहीं रहा। थकान के कारण उस रात मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी और सो गई।
लिहाजा 3 साल बाद मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। वो बोला, परसों तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे ज़िंदगी से जा रहा हूँ। महज तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारी एक अमानत ले जा रहा हूँ और एक अपनी दे जा रहा हूँ। शादी की खुशी में मेरी तरफ से कुछ तो तोहफ़ा होना चाहिए, फिर इसको कबूल करना। वो तुम्हें हमेशा मेरा एहसास दिलाता रहेगा। जब कभी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमसे मिलने आया करूँगा, परंतु मेरी चाहत से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा और मैं नहीं आज के बाद तुम्हें कभी नज़र आऊँगा। उसके इन शब्दों के साथ ही मेरी आँख खुल गई। मैंने खाली खाली नज़रों से चारों तरफ देखा। सब कज़िन सोई हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन थी जो नॉर्मल से कई गुना बढ़ गई थी। मुझे अपने वजूद से वही खुशबू आती महसूस हुई, बेहद तेज़ और सम्मोहक, जैसे वो बहुत करीब आकर गया है। आशा के प्रतिकूल मेरे बाल भी खुले थे। रात को मेरी कज़न उस्मानी ने मोतियों की कलियों से मेरे बालों को गूंथा था। मैं भागकर उस दराज के पास गई जहाँ कासिम बाबा का दिया हुआ ताबीज़ रखा था, लेकिन अब वो वहाँ से गायब था। उसकी जगह सोने की बेहद हसीन और नाजुक चीज़ रखी थी जिसकी कड़ियों में सफ़ेद नग लगे थे। मैंने चैन को हाथ में लेकर देखना चाहा कि वह किसी कज़िन की तो नहीं थी, लेकिन उसको उठाकर जैसे ही मैंने हाथ में लिया वो खुशबू मैंने महसूस की। वो वही खुशबू थी उस समय जो मेरे वजूद से फूट रही थी। मुझे उसके शब्द याद आए, शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना। वो हमेशा तुम्हें मेरा एहसास दिलाता रहेगा। वो ताबीज़ ले गया था और चैन छोड़ गया था। उसने सदा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाने के फ़ैसले पर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि जब से उसका सम्मोहन ख़त्म हुआ था मुझे ये लगता था कि वो मेरे लिए अजनबी है। हालांकि इससे पहले मैं उसके सिलसिले में खासा मोहब्बत भरा कोना दिल में रखती थी। ताबीज़ के गायब होने की खबर मैंने खाला को नहीं दी और ना ही घर वालों ने कोई ध्यान दिया। मुझे डर था कि कहीं मैं उस ताबीज़ के खोने के बाद दोबारा उसके सम्मोहन की कैदी ना हो जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी कुशलता पूर्वक हो गई। इस वाक़या के बाद मेरे नमाज कभी नहीं छूटी। आज मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मेरे शौहर जुनैद मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। कभी कभी अचानक मुझे अपने कपड़ों और हाथों से वही खुशबू महसूस होती है जैसी उस जिन से मुलाकात के बाद मेरे वजूद से फूटती थी। जुनैद का ख्याल था कि वो खुशबू मैं अपने मायके से लगा कर आती हूँ और घर वालों का ख्याल था कि जुनैद ने मुझे महंगा इत्र ला दिया होगा। उस खुशबू की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानती थी या फिर खाला। वाकई उसने सच में कहा था, मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा। शायद वो मुझसे मिलने आता है लेकिन दिखाई नहीं देता। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।